नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू संतनु बर्ड्स केयर। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करेंगे, एज ए बर्ड्स लवर ऐसे टॉपिक छेड़ना नहीं चाहिए, लेकिन एज पर मार्केट डिमांड मैं इस चीज़ को बना इस टॉपिक को टच कर रही हूँ और नॉलेजेबल वीडियो होगा। जितना मेरा समझ है, मैं जितना समझा हूँ उसी के हिसाब से मैं बात करूँगा। ये नहीं बताऊँगा जो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। देखिए, ये गलत है। एक होता है एजम्पशन, मतलब आप आइडिया कर रहे हो, और एक होता है रियलिटी। तो रियलिटी में बता रही हूँ क्या हो सकता है। बात यहाँ पे जो है, मेरे पास कॉल आता है, दादा मैं नया शुरू कर रही हूँ तो कौन सा बर्ड्स का फ्यूचर है, कौन सा बर्ड्स लेके शुरू करूँ। ठीक है, तो मार्केट कैसे बनेगा। तो अभी जो मार्केट गिरा हुआ है वो क्या है, सचमुच उठेगा या गवर्नमेंट कैसे इन्वॉल्व होगा इसमें। ऑलरेडी तो इन्वॉल्व है, तो आगे जाके आफ्टर इलेक्शन कैसे इन्वॉल्व हो सकता है, ये सारे चीज़ में हम बात करेंगे। इसीलिए कोई स्किप मत कीजिए, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा इस वीडियो से। लेकिन हाँ, ये कंटेंट, ऐसे कंटेंट मेरे को सूट नहीं करता है, क्योंकि मैं हमेशा बर्ड्स का केयर, ट्रीटमेंट, मेंटलिटी, हेल्थ के ऊपर बात करता हूँ। क्योंकि मैं एक बर्ड्स लवर हूँ। मार्केट का क्या है मेरे को देखना नहीं है। एज ए बर्ड लवर, कौवा एक भी बर्ड्स है, कैटेगरी में आता है, और मैकाओ भी आता है। तो मैं फ़र्क नहीं करना चाहता हूँ या करना जानता भी नहीं हूँ। तो चलिए, ये सारी चीज़ बोलने से क्या फ़ायदा है। टॉपिक तो टच कर दिया है, तो टॉपिक की मैं बात कर रही हूँ। देखिए, मार्केट कभी, जिस चीज़ मार्केट के साथ जुड़ा हुआ, इकोनॉमिक के साथ जुड़ा हुआ है, तो कभी गिरेगा कभी उठेगा। और कभी भी ये मत सोचिए जो ये जो कारण बना, मार्केट एक साथ तो नहीं गिरा ना, एक दिन में पूरा पूरी जैसे शेयर मार्केट क्रैश करते हैं वैसे तो नहीं हुआ। धीरे धीरे दाम कमती हुआ। इसका तो पहला है, मेरे को रीज़न लगता है जो ओवर प्रोडक्शन। लुटिनो फिशर पहले हम लोग जब मांगते थे ना, तब कुछ ब्रीडर दे सकते थे। हाँ, मेरे घर में है, मेरे आज तो सभी के घर में है। पहले ही जान लेता हूँ, जानना चाहिए। बर्ड्स एक शौक का चीज़ है। आफ्टर कोविड बहुत लोग इसमें साइड में जुड़ा फील्ड के साथ, क्योंकि इसलिए भी कुछ यूट्यूब का वीडियो ही दायी है, क्योंकि ये 2 पेयर लव बर्ड से आप महीने पे इतना कमा सकते हो, ये लालच दिखा दिखा के वो तो व्यू छाप के निकल गया। बहुत लोग बर्बाद हो गया। क्योंकि कभी जो देखिए, मैं ऐसे भी सोच सकता हूँ, शाहरुख खान मेरे साथ बात कर रहे हैं। आपका दुनिया है, आप सोचिए ना। मन में जिसको डिल्यूशन कहा जाता है, मन का जो एक बीमारी नहीं, वो एक स्टेज होता है। जो मैं शाहरुख खान के साथ बात कर रही हूँ, रियलिटी तो वैसे नहीं है ना। वैसे ही 2 पेयर बार से कभी 10,000 रुपया बन नहीं सकता, बिगिनर लेवल पे या एक्सपीरियंस लेवल पे भी बन नहीं सकता। लेकिन ये सारी चीज़ हम लोग नहीं जानते थे, इन्वेस्ट कर दिया और मुँह के बल गिरा। जो रियलिटी है उसको देखना पड़ेगा। ये कब होगा, जब आपके पास 10 पेयर बाट से या ऐसे कोई क्वांटिटी है जिसके मार्केट के साथ भी सही वैल्यू है, तभी जाके हर महीना एक क्लैच बने, एक पैसा आप रोल कर सकते हो। बाकी चलते आगे बढ़ते हैं। ये कोई सब्जी, आलू, पटल, चावल नहीं है जो हर दिन हर किसी को खरीद के जीने के लिए खाना पड़ेगा। बाहर से एक शौक का, प्यार का चीज़ है। लोग पैसा जो इनकम करते हैं ना, नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं, संसार चलाने के बाद जो कुछ भी उसको बचता है या शौक पूरा करने के लिए, तभी जाके वो सारी चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं या सोचते हैं। ये रियलिटी है। हाँ, वो बात अलग है। आफ्टर कोविड हम लोगों ने देखा, जो इस फील्ड के साथ अगर हम लोग जोड़ेंगे तो अच्छा खासा उपाय कर सकते हैं, क्योंकि तभी से बार्ड्स एक प्रोडक्शन मशीन बन गया। वो एक बार्ड्स नहीं रहा, पूरा पूरी एक कॉमर्शियल एस्पेक्ट बन गया, या एक कंज्यूमर प्रोडक्ट बन गया, जो जिससे हम लोग ब्रीड ले रहे हैं, ओवर ब्रीड कर रहे हैं, वो मरे जिए कोई फ़ायदा नहीं है, हमको पैसा इनकम करना है। और यहाँ पे मार्केट क्रैश का एक मेन मुद्दा है या मेन कारण है। पहले तो है, देखिए, लव बर्ड्स का जो है बात है, पूछ लो दादा लव बर्ड्स क्या उठेंगे, हर बर्ड्स उठेंगे। अगर आप इस फील्ड के साथ जुड़े, देखिए एक बर्ड्स लवर होने के नाते मैं पहले ही बोल दी हूँ, इस ग्रुप में भी, इस चैनल पे बहुत सारे बर्ड्स लवर हैं जो मार के, बहुत लोग फ़ोन भी करते हैं, दादा मेरे को ब्रीडिंग नहीं चाहिए, बर्ड्स का हेल्थ ठीक रहे, मैं वो सारी चीज़ करना चाहता हूँ। आप अगर जैसे बोलोगे वैसे ही, वो सुरक्षित रहे, जिंदा रहे, हेल्दी रहे, वही मेरा चाहत है। ये लोगों के, अब लोगों के लिए ये वीडियो नहीं है, वीडियो है जो लोग ब्रीडिंग के लिए सोच रहे हैं। लव बर्ड्स भी उठेंगे, कनूर भी जो गिरा है वो उठना है, क्योंकि हम लोगों की दुनिया को कंट्रोल कौन कर रहा है, टाइम। टाइम के हिसाब से साथ चलिए, टाइम को हाथ पकड़ के चलिए, पेशेंस रखिए,
होल्डिंग क्षमता आपके पास होना चाहिए, तभी जाके आप बहुत कुछ कर सकते हो। एक कहावत है ना, जो इस कहावत बंगाली में है, हिंदी में ट्रांसलेट कर रही हूँ, मतलब मुसीबत के टाइम पे जो लोग मतलब रह जाते हैं वो दुनिया जीत लेते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये मुसीबत की घड़ी है, शुरू तो हो चुका है, धीरे 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 हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, मार्केट धीरे 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 मतलब फ्लैक्चुएट कर रही है अभी भी। लेकिन यहाँ पे बात है कौन सा बार्ट्स लेके शुरू करूँ। कुछ भी शुरू करो, अगर आपका जो कैपेसिटी है उसके बाहर मत सोचिए। देखिए मेरे को आज के डेट में मैं बोलना चाहूँगा, जितने बिल्डर को मैं हेल्प करता हूँ, सिर्फ छोटे बिल्डर नहीं है, बड़े बार्ट्स का भी बिल्डर को मैं हेल्प करता हूँ। अगर बहुत लोगों ने ऐसे भी बोला है दादा आप लेकर जाइए, चाहे वो काकातुआ हो, ग्रे हो, मैं कुछ भी ऐसे कोई बार्ट्स, बच्चा पैसा दो या ना दो या बाद में दो, आपका मर्जी, पहले लेकर जाइए। अगर मैं, देखिए जैसे होता है ना, जब मैं तो लेकर आऊँगा, बहुत शौक मतलब शौक है, लेकर आ गया, लेकिन आफ्टर नाउ व्हाट, अभी क्या करूँगा उसको। बाकी मैं अगर घर पे कोई बार्ट्स को लेकर आ जाऊँगा तो उसको भरपेट खाने देने के लिए मैं भूखा रख सकता हूँ मैं खुद को, ये बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ, सचमुच। लेकिन मेरे रहने का स्थान नहीं है, फ्लाई नहीं दे सकता हूँ, तो क्या फ़ायदा। तो इसीलिए आपका जो कैपेसिटी है उसके बाहर मत सोचिए। हम लोग डूब यहाँ पे ही जाते हैं। आपका कैपेसिटी है 5,000 रुपया, 5,000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर, तो उसमें देखिए कौन सा बार्ट्स आता है, कितना प्यारा आ रही है, तो उसी को ही इन्वेस्ट कीजिए। तो इसका आपके पीछे एक बैकअप प्लान होना चाहिए। क्योंकि देखिए जो लोग बड़े बड़े बार्ट्स के ऊपर काम करते हैं ना, उसका बैकग्राउंड देखिए या उसका सेटअप देखिए, जो लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं, मतलब वो लाखों रुपया खर्च करने के बाद भी वो चल सकता है तभी कर रहे हैं। ऐसे नहीं है लाखों रुपया इन्वेस्ट कर दिया उसके बाद उंगली चूस रहे हैं जो संसार कैसे चलाऊं। तो इसीलिए यहाँ पे गलती हो जाता है। तो इसीलिए आप वही बार्ट्स को सिलेक्ट कीजिए, मार्केट चाहे कुछ भी हो, मार्केट उठेगा ही उठेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। हाँ, जैसे मान लीजिए बास का जो, हम लोग जब बास में ट्रेवल करते हैं, एक कहानी सुनाता हूँ, सुन लीजिए। पिछले मतलब वीक में 7 रुपया भरा दिया था, मतलब 10 रुपया ही पकड़ लीजिए, अब फिर उठने के बाद ही तो 10 रुपया, अचानक से इस वीक में मांग रहे हैं 2 रुपया एक्स्ट्रा, तो आप तो मतलब दिमाग खराब हो जाएगा। अभी तो नेक्स्ट वीक में आप बोलोगे। तो कोई भी भास का हो, मतलब कॉमर्शियल ट्रैवल जो बढ़ता है वो कभी कमता है क्या? नहीं, वो बढ़े ही रहते हैं। वैसे ही बार्ट्स का मार्केट जहाँ से गिरा वहाँ पे तो जाएगा नहीं, टच नहीं करेगा। मान लीजिए लुटिनो फिशर पहले मान लीजिए 8,000 9,000 रुपया भी मिलते थे, क्वालिटी था, मेडिसिन खिला के नहीं, क्वालिटी था। अभी वो 3.5 4 5 में खेल रहे हैं, 4.5 क्वालिटी के ऊपर। उस 8 में 9 में टच नहीं करेगा, लेकिन आगे जाके 6 7 में तो टच करेगा, इतना तो गारंटी है। और लव बर्ड्स का एक फ़ायदा है, लव बर्ड्स का जो स्टैंडर्ड मीडियम कैटेगरी है ना, जब ग्रीन फिशर, लुटिनो फिशर, एल्बिनो फिशर, आपका वायलेट फिशर, ब्लू फिशर, ये सारे स्टैंडर्ड बार्ट है। जब मार्केट सही था ना, बहुत लोग इस कैटेगरी बार्ट्स को लेके बहुत फ़ायदा लेके चला गया। क्योंकि हम लोग जितना भी हाई म्यूटेशन में जाए, स्ट्रॉन्ग बार्ड या सारा साल पूरा साल जो पैसा कमाई होता है ये स्टैंडर्ड बार्ड से ही होता है। तो इसीलिए मार्केट का जो स्थिति है अभी धीरे 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 डाउन अप तो जाएगा ही। क्योंकि अभी मैं इधर ये बात कर रही हूँ, गवर्नमेंट तो ऑलरेडी घुस चुका है इस फील्ड में, क्योंकि लाखों रुपया कैश में ट्रांजैक्शन, तो ये तो गलत है ना। तो इसीलिए टैक्स पे करना पड़ेगा हम लोगों को धीरे धीरे। जैसे इसको गलत बहुत लोग कमेंट्स कर दोगे क्यों पे करो, शौक आपका, बस शौक 1-2 पेयर बार्ड्स के लिए गवर्नमेंट आपको नहीं बोल रही है जो टैक्स पे करो। अगर आप अच्छा खासा ब्रीड ले रहे हो और वहाँ से ईयरली आप लाख मतलब 5-6 लाख को ऊपर आप अर्न कर रहे हो, तो ये गलत हो जाए। अगर कोई आपको उस स्थान पे कोई नॉर्मल फिजिकल बिजनेस करते, कोई शॉप ओपन करते, तो उसका जीएसटी होता, उसका टैक्स होता, उसका ट्रेड लाइसेंस होता, तो यहाँ पे क्यों नहीं? वो भी तो, ये भी तो एक बिजनेस। आपका सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से है? बहुत लोग तो इसके ऊपर भी डिपेंड है, तो सोर्स ऑफ इनकम तो यही है ना, आपका घर संसार यहाँ से चल रहा है। तो अगर आप सालों पे इतना रुपया नहीं कमाते हो तो 0 फाइल टैक्स करना पड़ेगा। अगर आप कमाते हो तो गवर्नमेंट को जो टैक्स भरना है भर के देना पड़ेगा। ऐसे ही तो हो चुका है। जो देखिए बड़े बार्ड्स तो बड़े बार्ड जो अगर मैकाओ रहे, ग्रे रहे, काकातू रहे, कुछ भी रहे, ऐसे शौक के लिए रखे तो आपको रजिस्ट्रेशन से फ्री में हो जाएगा परिवेश पोर्टल में।
लेकिन अगर उसके मतलब घर में कोई अगर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आते हैं और बिल्डिंग बॉक्स प्रोवाइड कर मतलब किया हुआ देखते हैं, तो 2 साल में आपको 25,000 रुपया देना पड़ेगा। अगर आपके पास एक पेयर मैकाऊ रहे या 10 पेयर रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे बात एक चीज़ किया था एक भाई दादा ने कुछ एक सप्ताह पहले, जो देना पड़ेगा ब्रीडिंग के लिए देना पड़ेगा, रखने के लिए देना नहीं पड़ेगा, सिर्फ परिवेश पोर्टल में एंट्री होने जाने से ही हो जाएगा। छोटे बर्ड्स का भी कोई ब्रीडिंग कॉस्टिंग नहीं है, लेकिन आफ्टर आपका इलेक्शन क्या होगा, तो उन लोग जो अथॉरिटी है, जो लोग डिसीजन लेंगे, उसके हिसाब से अगर हम लोग बर्ड्स को लेके चलेंगे तो हम लोगों को मानना पड़ेगा। जैसे देखिए, जो अगर कुछ भी होता है, जैसे मैं एक बार अगर ऐसे तो नहीं हो सकता है, जो बर्ड सिर्फ घर में रखने के लिए परिवेश पोर्टल में एंट्री होना चाहिए, लेकिन उसके लिए अगर आप ब्रीड नहीं ले रहे हो, हमेशा देखिए हम लोग क्या करते हैं, बहुत कम लोग हैं यहाँ पे, मानो या ना मानो या कुछ भी कमेंट्स पे लिखो, गाली लिखो या कुछ भी लिखो, हकीकत तो यही है, हम लोग शौक को शुरू करते हैं और नशा ब्रीडिंग में बदल जाते हैं। तो ये तो अगर हो रहा है, अगर आप 1-2 पेयर पावर से पेयर मतलब पेयर ले रहे हो तो अलग बात है, सिर्फ परिवेश पोर्टल में या नहीं भी करोगे, आपका आस पड़ोस प्रॉब्लम नहीं करते हैं, बार्स का जो चिल्लाने में प्रॉब्लम होता है। देखिए हम लोगों का हम लोग बार्स लवर है, तो हम लोगों के बार्स के सामने जो चिल्लाना किचिर मिचिर वो एक संगीत है, ठीक है, लेकिन सभी के सामने तो ये संगीत नहीं है, नॉइज़ है। तो वो अगर कुछ उंगली कर देंगे तभी परिवेश पोर्टल में रजिस्ट्रेशन रहेगा, तो कोई आपको टच नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए कोई भी बार्स लेके अगर शुरू करना चाहते हो, और एक बात, आप ये चल रहे हो, अगर आप कॉमर्शियल साइट को भी देख रहे हो, अगर मान लीजिए आपको पसंदीदा बर्ड से गोल्डन फिंचेस या फिंचेस का कैटेगरी आप देख रहे हो, कोई आपको बोल रहे हैं नहीं 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 आप कानून में जाइए, अगर आपको कानून में कोई शौक नहीं है तो मत जाइए, एक नंबर, क्योंकि फ्रेंच में ही बात काम करो, उससे ऐसे कोई म्यूटेशन का जन्म देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आने वाले फ्यूचर है म्यूटेशन। स्टैंडर्ड क्वालिटी बर्ड्स तो रहेगा, लेकिन म्यूटेशन के ऊपर जितना, जैसे लाभ बर्ड्स का बहुत सारी इतना वैरायटीज़ क्यों है, क्योंकि म्यूटेशन ऐसे होना चाहिए, ब्लड लाइन जीन स्ट्रॉन्ग रहे, अच्छा कलर भी आए। तो कौन से बर्ड्स के साथ कौन से बर्ड्स देने से ये बर्ड्स का ये कलर आ सकता है, ये एक प्रॉपर बहुत बड़ा नॉलेज है, मतलब आपको लेना पड़ेगा तभी आप म्यूटेशन में आएंगे। आपका नॉलेज नहीं है तो आप म्यूटेशन में मुंह के बल गिरोगे, और म्यूटेशन में भी कुछ बर्ड्स का टाइम लेना पड़ता है। कुछ लोग काम कर रहे हैं 2-3 साल टाइम दे रहे हैं, तो ये आपका होल्ड कैपेसिटी होना चाहिए, आपका पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए। हाँ, आपके पास अगर मान लीजिए एक अच्छा खासा नौकरी है, अच्छा खासा बिजनेस है, और इस साइट्स को आप डेवलप कर रहे हो, तो आपको पास टाइम ही टाइम है, तो उसी के हिसाब से बहुत सारे चीज़ करना है। तो मैंने इस वीडियो में जितना हो सके बोल सके, बहुत सारे चीज़ तो भी नहीं मतलब बोल सकता हूँ, एक वीडियो में कंप्लीट नहीं कर सकता हूँ, मैं टच करके करते निकल गया। लेकिन मार्केट ज़रूर उठेगा, जैसे गिरा था वैसे नहीं उठेगा, लेकिन हाँ एक स्टैंडर्ड पॉइंट पे आएगा। क्योंकि अगर मान लीजिए, आप खुद सोच के देखिए, अगर जिस चीज़ का मार्केट में टैक्स हम लोग पे करते हैं, मान लीजिए कोई कपड़ा दुकान में खरीदने जाए, तो वो सारी चीज़ तो जीएसटी वगैरह सब कुछ लेके तो एक प्राइस बनता है ना। तो बर्ड्स का भी अगर गवर्नमेंट को हम लोगों को टैक्स वगैरह सालों पे भरना पड़ेगा, छोटे बर्ड्स हो या बड़े बर्ड्स हो। बड़े छोटे बर्ड्स में भी कुछ नहीं है, मैं सिर्फ मेरा एक आइडिया में शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है आने वाले काल मतलब परिस्थिति में या टाइम पे ये भी लागू हो जाएगा। छोटे बर्ड्स अगर आपके पास 10 पेयर के या 20 पेयर के ऊपर होगा, तो एक सारा साल में मान लीजिए 500 रुपया या 1000 रुपया आपको गवर्नमेंट को टैक्स भरना पड़ेगा रखने के लिए, क्योंकि इनकम की तो हर किसी की ज़रूरत है। अगर मान लीजिए हम लोग गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं, ब्रीड करा रहे हैं, तो यहाँ पे ही तो देखिए ना, अगर 1000 रुपया कोई तो जेब से नहीं देगा, जो देगा वो तो उठाएगा, तो उठाने के लिए जो परिस्थिति बनेगा उससे कॉस्टिंग जरूर इफेक्ट पड़ेगा। मतलब कॉस्ट जहाँ पे 2 रुपया है वो 4 रुपया बनेगा ही बनेगा, या 4 रुपया ना बने तो 3 रुपया तो बने। तो इसीलिए वेट कीजिए, हड़बड़ी मत कीजिए। जिस बर्ड्स के ऊपर काम करना चाहते हो, आपको जो अच्छा लगता है उसी बर्ड्स के ऊपर काम करो और वेराइटीज़ ढूंढो। हाँ, वेराइटीज़ ढूंढो तो गलत मत कर दीजिए। जैसे मान लीजिए लुटिनो फिशर के साथ एल्बाइनो बहुत अच्छा पेयर है, देना ही नहीं चाहिए, आपने दे दिया तो ये गलत हो जाएगा। जैसे मान लीजिए फिशर के साथ रोजी का कॉम्बिनेशन मैंने देखा है,
मतलब बहुत एक एज ए बर्ड्स लवर बहुत सुंदर है, लेकिन मार्केट में उसका कोई सही से वैल्यू नहीं देगा, थोड़ा सा डिस्टर्ब लगता है मेरे को। तो ऐसे मत करो, फिशर के साथ फिशर दीजिए, मार्क्स के साथ मार्क्स दीजिए, रोजी के साथ रोजी दीजिए, उससे वेराइटीज़ कीजिए म्यूटेशन जानते हुए ना। म्यूटेशन के वो बहुत सारे भाई लोगों का वीडियो है, पाकिस्तान का भी बहुत अच्छा अच्छा वीडियो है, वहाँ पे देखिए चैनल को, बहुत अच्छा नॉलेज प्रोवाइड करते हैं वो लोग। तो वहाँ से आप नॉलेज लेके काम करो, तभी फ़ायदा है। फिंच में भी आप वैराइटीज़ कीजिए ना कॉकटेल में भी कुछ वैराइटीज़ आने की कोशिश कीजिए। लुटिने के साथ अल्बाइनो देने से क्या हो सकता, मतलब एक उदाहरण दे रही हूँ। तो आपको क्रिएशन करना पड़ेगा, इनोवेट करना पड़ेगा। इनोवेट करते करते आप गलत चीज़ मत कर दीजिए, पहले नॉलेज के साथ इनोवेट कीजिए, उससे मार्केट में डिमांड बढ़ेगा। आज लुटिनो फिशर हम लोग जब ढूंढते थे ना, तब कुछ कुछ लोगों के पास मिलते थे, अभी तो हर किसी के पास लुटिनो फिशर है। तो मार्केट में कहाँ जाएगा, लोग कहाँ से लेगा, किसी एक को तो लेगा, मतलब उसको चाहिए एक पेयर बर्ड्स, वो क्या 10 व्यक्ति के पास घूमेगा, नहीं तो ना। तो इसीलिए नया कुछ सोचिए, नया कुछ इनोवेट कीजिए, फिर आगे बढ़िए। लेकिन हाँ, इतना ध्यान रखिए, गवर्नमेंट के तरफ से बहुत बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन आ रहे हैं, जो हम लोगों को इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा, मानो या ना मानो। कुछ लोग कमेंट्स करोगे जो दादा ये तो शौक का बात है, तो शौक के लिए कोई कुछ पैसा नहीं देने के लिए बोल रहे, सिर्फ आपको एंट्री करना पड़ेगा परिवेश पोर्टल में, जो मैंने भी करके रखे हैं, प्रिंट आउट भी मेरे पास है। तो इस तो कोई गलत चीज़ नहीं है ना। अगर बड़े बार्ड्स के ऊपर सोच रहे हो, अगर आपका होल्ड मतलब ऐसे कैपेसिटी है, क्योंकि बड़े बार्ड्स को लगता है जो हम लोग क्या ले आएंगे और बीट करेंगे, नहीं नहीं नहीं, छोटे बार्ड में भी नहीं हो सकता। बड़े बार्ड्स का उसका मैच्योरिटी, उसका साइकोलॉजी एक नया पुराने मतलब स्थान पे वो पले बढ़े, अचानक से आप लेकर आ गया और सेल्फ फीडिंग से शुरू कर रहे हो, तो ग्रे पैरट का मान लीजिए कैप्टिव में 4 साल आपको देना पड़ेगा। कनूर तो छोड़िए, सान कनूर तक ठीक है, आपको मैकाओ को और थोड़ा मतलब एडजस्टमेंट का, जो जिसका उम्र है उसी को के लिए तो आपको वेट करना पड़ेगा। अगर आप बड़े बाट करना भी चाहते हो तो छोटे बाट का बैकअप प्लान रखिए, कॉकटेल लाभ बर्ड्स ये सारी चीज़ का बैकअप, क्योंकि वहाँ पे टाइम आपको देना ही पड़ेगा। और यहाँ से तो आप थोड़ा सा जो इन्वेस्ट कर रहे हो धीरे धीरे उठाइए, ओवर ब्रीडिंग मत कीजिए बर्ड्स को। मेसिन जो लोग मेरे वीडियो देखते हो या मेरे को फॉलो करके आगे बढ़ रहे हो, हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है, बर्ड्स को कभी प्रोडक्ट मत बनाइए या मेसिन मत बनाइए। एक दो क्लैच तो एक दो क्लैच ही लीजिए। अगर आपको क्लैच ज़्यादा लेना चाहते हो तो क्वांटिटी ऑफ बर्ड्स को बढ़ा दीजिए, एक पेयर रेस्ट लेगा, एक पेयर क्लैच करेगा, एक क्लैच रेस्ट लेगा तो एक क्लैच करेगा, तो आपको भरपाई हो जाएगा। क्योंकि आप लेते ही जा रहे हो, लेते ही जा रहे हो, और देते देते वो मर जाता है, ये लगता है मेरे को बहुत गलत है। हम लोग इंसान हैं, तो भीतर में जो इंसानियत होना चाहिए ये ज़रूरी है। तो चलिए रखता हूँ, जितना हो सके मैंने टच किया। मार्केट इस फ्यूचर है, हर बार्ड्स का फ्यूचर है, तो कैसे हम लोग उसको डेवलप करेंगे, कैसे प्राइस को बढ़ा सकते हैं, कैसे प्राइस को एक स्टैंडर्ड मेंटेन कर सकते हैं, वो हम लोगों का सोच है। लेकिन हाँ, ऐसे चीज़ों में मत फंसिए जो 4 पेयर या 2 पेयर या 5 पेयर बर्ड से महीने पे इतना कमा सकते हो, कुछ नहीं कमा सकते हो। बाबा जी का घंटा हाथ में आएगा और आप मुँह के बल गिरोगे। प्रैक्टिकल चिंता कीजिए, वास्तविक चिंता कीजिए, जो आप खुद सोचिए, जो ये पेयर का मार्केट वैल्यू क्या है, इससे अगर 2 क्लैच भी लेते हैं तो कितना वैल्यू बन सकता है, फिर हम लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सारे चीज़ गलत इन्फॉर्मेशन से दूर रखो खुद को, और पैसा इन्वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि ये लाइफ स्टॉक है, एक बार इन्वेस्ट हो जाएगा, कोई प्रोडक्ट नहीं है जो आपको पैसा वापस मिलेगा या प्रोडक्ट वापस मिलेगा। तो चलिए रखता हूँ आज इतना ही, नमस्कार।